दिल्ली के बुराड़ी विधानसभा में जनहित पार्टी बड़ी तेजी से आगे की ओर बढ़ रही है। आज सुनील कॉलोनी और बाबा कॉलोनी में कार्यालय का किया गया उद्घाटन। राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय त्यागी जी, विनोद त्यागी जी, ब्रिज किशोर त्यागी जी, सर्वेश त्यागी जी व सभी पदाधिकारीगण रहे मौजूद। सैकड़ों की संख्या में मिला जनता का सहयोग। एक अंधेरे में जनहित पार्टी की नई किरण जागी है। दिखाते हैं कुछ खास रिपोर्ट। वो है, हम केवल सबसे मुख्य मुद्दे हमारे दो होंगे, शिक्षा और चिकित्सा। ये दोनों चीज़ें आम आदमी को फ्री मिलनी चाहिए। ये जो आज शिक्षा के नाम पे भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, आम आदमी भ्रष्टाचार इसलिए बढ़ा क्योंकि हम जो है कंपटीशन में है कि किसी को डीपीएस में पढ़ाना, किसी को शिक्षा की एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। आधा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। एकीकृत प्रणाली से क्या अभिप्राय ये है कि अगर हमारे डीएम का और हमारा मुख्यमंत्री का बेटा अगर इस स्कूल में पढ़ रहा है तो एक रिक्शे वाले का भी बेटा भी उसी स्कूल में पढ़े तो शिक्षा का स्तर सुधर जाएगा और इसमें बदलाव आ जाएगा। लेकिन अभी जो है बदलाव आया नहीं है, एकीकृत आया नहीं है, ना एकतावाद है। ये सब दिखाने की चीज़ें हैं। इनको जनहित पार्टी जो है यही बदलाव लेके आएगी और गरीब और अमीर सबके बच्चे एक साथ पढ़ेंगे। दूसरी चीज़ है चिकित्सा। चिकित्सा किसी के लिए भी है। जो 5 किलो अनाज दे रहे हो आप, उसमें जो है साल भर का एक हर आदमी का मेडिकल करा दो तो आपको उसी में अपोलो हॉस्पिटल या उसमें जो है आपको जो वीआईपी लोगों को ट्रीटमेंट मिल रहा है वही गरीब जनता को मिलना शुरू हो जाएगा। तो काफ़ी बाहर हट जाएगा और काफ़ी रिलैक्स इस पब्लिक में आ जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी चिंता हमें अपने बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों की चिकित्सा पे खर्च हो जाता है। जनसंख्या विस्फोट की जो स्थिति है, जी जी जी, जिससे हम लोग सफर कर रहे हैं, तो उस परिवेश में क्या लग रहा है कि संजय त्यागी जी का ये कॉन्सेप्ट जनसंख्या नियंत्रण कानून लेके आना चाहिए, लेकिन उससे पहले हमें जो है यहाँ पे जागरूकता पैदा करनी होगी। अगर बगैर जागरूकता के हम किसी पे जो है थोप देंगे तो वो सक्सेस नहीं होगा। सर, बीजेपी सरकार में बीजेपी बोल रही है कि केजरीवाल सरकार जो ऑक्सीजन से जो मौतें हुई हैं उनका सही डाटा पेश नहीं कर पा रही है। इसकी वजह यह है कि जो कोरोना संक्रमण से जो मौतें हुई हैं उनमें केजरीवाल जी का कहना है कि हम कोरोना संक्रमण से जो भी मौतें हुई उनका हम 5 लाख रुपये देंगे। इसलिए बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो प्रॉपर डाटा पेश नहीं कर पा रही है। ये दोनों पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। सेम कंडीशन जो है बीजेपी मध्य प्रदेश में भी लागू नहीं कर पा रही है और कांग्रेस राजस्थान में भी नहीं कर पा रही है। पूरे देश में ऑक्सीजन से आपने सबने देखा है कि जिसने परिवार में सदस्य खोए हैं उनकी सबकी पीड़ा जो है ये समझने लायक है। लेकिन ये जो है एक तरीके से संवेदनहीन सरकारें हैं। कोई भी डाटा पेश नहीं कर पाई है, किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप किसी भी प्रदेश में देखोगे ऑक्सीजन से कोई मौत ही नहीं हुई है क्योंकि किसी सरकार के पास कोई डाटा नहीं है। और ये सब चीज़ें जो है मिलीभगत से काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा विधानसभा में सारे एक होते हैं। त्यागी जी, तालिबान को लेके तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है, उसको लेके भारत की फॉरेन पॉलिसी इस संबंध में क्या है? फॉरेन पॉलिसी हमें तो अपने भौगोलिक जो परिक्षेत्र है जेएंडके को लेके क्या हुआ, अपने आप को सिर्फ मानता है कि फिर और कुछ डिप्लोमेटिक कुछ सोचने के लिए भी बच? हमें अपने आर्मी पे पूरा गर्व है और हमारे आर्मी के जवान जो है पूरी आर्मी हम उसको सैल्यूट करते हैं और हमें उस पर पूरा गर्व है कि वो हमारी सीमा को सुरक्षित रख सकता है। और अफगानिस्तान का वो निजी मामला है। केवल हमें तो वहाँ से अपने डिप्लोमेट और अपने जो मतलब साथी हैं, भाई हैं, उनको वहाँ से जो है निकालना है। एक जो टारगेट दे रखा है 31 तारीख तक का कि जितने भी हैं यहाँ पे अपना जो अमेरिका हो या अदर कंट्री हो अपने जो भी है सिविलियन निकाल सकते हैं। कि आगे क्या कुछ रणनीति चेंजेज हो सकती है? इसमें रणनीतिक चेंज होगी, समय और आगे बढ़ेगा क्योंकि वहाँ के हालात अभी ठीक नहीं हैं। लेकिन ये हमारी सरकार की जो अपनी पॉलिसी है वो फॉरेन पॉलिसी में उसमें बहुत बड़ा वीकनेस था कि 2 महीने पहले ही अलर्ट आ गया था कि अफगानिस्तान में ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो हमें पहले ही जागरूक हो जाना चाहिए था और हमें वहाँ से निकालना चाहिए था। निगम चुनाव की तैयारियों को लेकर बहुत ज़्यादा आचार लोकपाल बिल के नाम पर सत्ता में आई थी, तो आपकी पार्टी की क्या सिद्धांत और नीतियाँ होंगी इस पर? धन्यवाद आप सभी का, बहुत अच्छा सवाल है। और भ्रष्टाचार के नाम पे जरूर आई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी सरकार आज केजरीवाल की सरकार है। लोकपाल इसीलिए ये लोकपाल के मुद्दे पे लेके आए थे, लेकिन लोकपाल आज तक इन्होंने इसीलिए नहीं लेके आए क्योंकि इन्हें भ्रष्टाचार करना था और वो सब आपके सामने है। आपने गरीब जनता जो है देखी होगी, रोजगार दिल्ली में है नहीं, सड़कों का हाल है वो आप देख ही रहे हो। प्लस कितना भ्रष्टाचार दिल्ली में चरम पर है वो हम लोगों से किसी से छुपा नहीं है आप लोगों से। सर,
इन केस आपकी पार्टी सत्ता में आ जाती है तो केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की तरह आपके भी विचारों में और सिद्धांतों में कुछ परिवर्तन बदलाव हो सकते हैं? जनहित पार्टी के सिद्धांत इसलिए बदलाव नहीं होंगे क्योंकि जनहित पार्टी जो अपने विचार व्यक्त कर रही है, जनहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई मुख्यमंत्री नहीं बनना है। वहाँ पे केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनना था, इसलिए उन्होंने जो है भ्रष्टाचार की छूट दी। हमारी जो है सख्ताई होगी और हम आम जन को इसीलिए आगे बढ़ाएंगे। जनहित पार्टी का उदय हुआ ही इसलिए है कि जन जन को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब भाइयों को। आज तक आपने देखा होगा 5 विधायक होते हैं, वही परिवार हमेशा आगे बढ़ते हैं। हम एक आम जन को, एक गरीब जन को आगे बढ़ाने आए हैं और जब तक गरीब जनता में से निकल के ऊपर नहीं आएंगे तब तक ये बदलाव नहीं आएगा। तो बदलाव तो हुआ ही नहीं है। केजरीवाल जी बदलाव के नियम पे आए जरूर थे लेकिन उन्होंने बदलाव किया नहीं। सर, क्या दिल्ली के अलावा अपनी पार्टी का जनाधार दूसरे स्टेट प्रांतों में भी है? आज हम 7 प्रदेशों में काम कर रहे हैं। झारखंड में कर रहे हैं, यूपी में कर रहे हैं, एमपी में कर रहे हैं, उत्तराखंड में कर रहे हैं, दिल्ली में कर रहे हैं और बिहार में, और सब जगह हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है। संजय जी, अगर मैनिफेस्टो की बात करें, देखिए, जनहित पार्टी का जो विषय है वो बहुत अहम विषय है। आजकल राजनीतिक पार्टियों ने और ख़ास तौर से भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी, इन्होंने वर्ग और धर्म की राजनीति शुरू की है और जनजन पार्टी धर्म, वर्ग और जाति की राजनीति नहीं करती। जनजन की पार्टी जनहित पार्टी, जिसके अंदर सारे वर्ग, सारे धर्म और सारी जातियों का समावेश है। इनको लेकर के हम लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। मैं आज गरीब को 3-3 किलो, 4-4 किलो अनाज में उनकी आत्मा को गिरवी रखते हुए नहीं देख सकता। मैं रोता हूँ जब बड़े बड़े पोस्टर लगा करके और जो है उनको, गरीबों को भीड़ में लगा करके 2-2, 3-3, 4-4 किलो अनाज बांट करके उनका अपमान किया जाता है। तो मुझे लगता है कि भारत में गरीबों को और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। हम चाहते हैं कि गरीबों को रोजगार मिले, व्यवसाय मिले, उसको काम आसानी से मिले, हर माता बहन के हाथ में काम हो। लेकिन विनोद जी, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली खुश है, बिजली फ्री, पानी फ्री। ये आपका बड़ा अहम विषय है और ये जो फ्री का जो विषय है, इससे गरीब को भी निकलना पड़ेगा अपने दिमाग से। फ्री का जो विषय होता है वो केजरीवाल जी अपने घर से नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल जी ने अपना घर बेच के जो है गरीबों को 2-2 किलो अनाज और फ्री बिजली नहीं दे रहे हैं, उसका भार कहीं और डाल रहे हैं। ये बैलेंस बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। फ्री जो व्यवस्था है, फ्री की जो व्यवस्था है, इससे चुनाव तो जीते जा सकते हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रोग्रेस की जाती है, उसमें जो खजाने की जो हमको जरूरत पड़ती है वो खजाना अपना खत्म हो जाता है। फ्री के चक्कर में आम गरीब को अब ये समझना पड़ेगा कि वो अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। अब मैं गरीबों को आह्वान करता हूँ। क्या विनोद जी मानते हैं कि दिल्ली मुफ्तखोर हो गई? दिल्ली मुफ्तखोर हो गई, ये तो दुनिया जानती है और हर आदमी जानता है। इसलिए जानता है कि आदमी ये समझ रहा है कि रोजगार है नहीं, क्योंकि आदमी को, गरीबों को रोजगार दिया ही नहीं। गरीबों को उस लायक छोड़ दिया कि हम तुमको 2-2 किलो अनाज देते रहेंगे और जिंदा रखेंगे, लेकिन तुमको ऊपर नहीं उठने देंगे। अगर ऊपर उठने देते तो आप उनको व्यवसाय दो, आप उनको नौकरियां दो, आप कारखाने लगाइए। कुछ नहीं है, दिल्ली में कुछ भी नहीं आया है। गरीबों को फ्री अनाज दे करके और बिजली का फ्री का लालच दे करके, उनका वोट लेकर के, और वो सरकार में आ जाते हैं और हमारा गरीब भाई वही 2 किलो अनाज में अपनी जिंदगी गुजारता है। इसके पैरेलल विनोद जी क्या देते हैं? इसके पैरेलल हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है निःशुल्क शिक्षा हो और निःशुल्क चिकित्सा हो। अगर जिस दिन ये 2 चीजें निःशुल्क हो गई, उस दिन मैं आप लोगों को आह्वान करता हूं कि हमारा देश आर्थिक प्रगति पे दौड़ पड़ेगा। पार्टी अध्यक्ष है, अभी बोला है कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर पहली प्राथमिकता होगी निगम चुनाव में। क्या इसके अलावा भी कोई अलग, कोई मैनिफेस्टो में अलग कोई भी इश्यू, क्या नाम है, ऐड किए जाएंगे? देखो, पहले तो मैं अपना नाम बता दूं। मैं सर्वेश त्यागी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनहित पार्टी। देखो, हमारे जो अध्यक्ष जी ने जो डिक्लेयर करा वो तो कंफर्म है ही, और हम जो समस्या है लोकल की उसको भी लेकर आगे चलेंगे। सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि स्टार्टिंग में लोकपाल को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, जैसे आम आदमी पार्टी सत्ता में आई थी, तो हो सकता है आपकी पार्टी सत्ता में आने के बाद वो भी आम आदमी पार्टी की तरह, अन्य पार्टी की तरह ऐसी भी हो सकती है।
नहीं देखो, आम आदमी पार्टी ने झूठ बोल के पब्लिक को धोखा दिया है, वो धोखेबाज पार्टी है। या तो अपने विचारों पे खरा उतरना था, नहीं तो क्यों झूठ बोल के धोखा दे रहे पब्लिक को। सर रामायण में लिखा हुआ है, सर एक सेकंड, रामायण में लिखा हुआ है प्रभुता पाए कौन मद ना आए। जब तक सत्ता में नहीं आते तब तक हर पार्टी यही अपने स्टेटमेंट देती रहती है, सत्ता में आने के बाद ये चेंज ऑफ रूल ऑफ नेचर। देखो हमने ज़्यादा बातें इसलिए ही नहीं करी हैं क्योंकि हमें फिर ये कहने लगो कि तुमने ये नहीं करा। बात उतनी करो जितनी कि तुम पूरी कर सको, नहीं तो करो मत। हमने शिक्षा का जो मेडिकल का लिया है मुद्दा, ये मेन दो ही लिए हैं क्योंकि यही सबके लिए, ये दिल्ली हो या कोई भी प्रदेश हो, उसमें ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हर किसी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत ये है। और तो ये 5 किलो राशन देने से क्या पूरा पड़ता है? किसी का पूरा नहीं पड़ता। सर दिल्ली में जितने भी 272 वार्ड है, सीटें हैं ना, उनमें आपके क्या नाम है जो पार्षद है, सबको उतारोगे आप सीट? देखो अभी तो हमारी प्लानिंग चल रही है, उसके बारे में हम जल्दी बताएंगे आप लोगों को, इसलिए इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। सर्वेश जी, मेरा सवाल है कि जैसे आपने तारीफ की, नेगेटिव तारीफ की आम आदमी पार्टी की, इसका मतलब है कि जो दूसरी पार्टी सत्ता में है, एमसीडी में है, भाजपा, वो अच्छी है? नहीं, भाजपा नहीं अच्छी है। भाजपा एमसीडी में क्या किया? सबसे ज़्यादा गंदगी, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार एमसीडी में। क्या सुधार किया? उन्होंने तो एक नुक्ता अपना रखा है कि आप 5 साल तुम बैठ जाओ सीट पे, 5 साल दूसरे को बैठा देते हैं, क्योंकि पहले तुम खा लो 5 साल, दूसरा 5 साल बाद दूसरा आएगा, तू खा ले भाई। क्या करा उन्होंने? तो लगातार 15 साल मायने रखते हैं किसी भी एक पार्टी का सत्ता में, और उसके बावजूद भी चाहे कूड़े की बात करें या नाली की सफाई की बात करें, जो 2-3 काम में है, उसमें कहीं ना कहीं रिजल्ट सिफर। देखो मेरी एक बात बताओ, इतने स्थिर कोई नहीं होगा। इतने क्या होगा? 5 साल किसी को रख लिया आपने, उसे तो पता अगले 5 साल आप आने नहीं, तो वो काम क्यों करेगा? अब आप प्रेस में हो, मीडिया में, आपको बता दिया कि इंटरव्यू दिवाना, तो आप क्यों काम करोगे? आप तो जाओगे बैठोगे, कल तो आपको आना नहीं है। आप जो इसलिए तो मेहनत करोगे क्योंकि आगे फिर आपको फिर आना है दोबारा। जी, तो एक जन अपील जो जनहितकारी पार्टी आपने एक तरह से जमीनी स्तर के लोगों को जोड़ने के लिए आपने बनाई है, तो एक अपील जनता के लिए जो क्यों आपसे जुड़े, आपकी पार्टी से जुड़े, आपके मैनिफेस्टो से जुड़े। देखो जनता से मेरी ये अपील है कि ये आम जनहित पार्टी, जनहित का मतलब है एक आम आदमी की हित के लिए पार्टी बनी है, ना कि किसी बड़े उद्योगपति के लिए। इसलिए उन्हें अपनी जो है आगे बढ़ाने के लिए उन्हें आगे आना चाहिए, आम आदमी को, ना कि किसी बड़े उद्योगपति को। युवाओं का जोश और जुनून देखने को मिला, इतनी भीषण गर्मी और खास करके आपके जैसे लोगों के बैनर पर इतने सारे युवा, क्या कहना चाहिए? भाई सब जुड़ के आए पार्टी से, उत्साह है युवाओं में, सभी में। जनहित पार्टी का देखते हुए ईमानदार लोग जो स्पीड से अपना जुड़ रहे हैं, जो हमारी पार्टी का संगठन बढ़ता जा रहा है इतनी स्पीड से, और सब में उत्साह है युवाओं में। हाँ, तो उत्साह के पीछे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आम आदमी पार्टी और भाजपा से कटे हुए लोग हैं, उनसे दुखी लोग हैं, जो इन दोनों से, जो युवाओं के और दिल्लीवासी के जो सपने थे, वो कहीं ना कहीं बिखर रहे हैं। भाई जनता सभी दुखी है। आप ये आपका केजरीवाल पार्टी, आम आदमी पार्टी, बीजेपी पार्टी हर 5 साल में निगम का बदल देती है, निगम पार्षद को हर 5 साल में चेंज है। और आम आदमी पार्टी का देख ही रहे हो, फ्री की राजनीति, फ्री सब कुछ फ्री कागजों में और बैनर पे, मीडिया में, बाकी कुछ नहीं है, ज़मीन पे कुछ नहीं है। ये आप देखिए। वो कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाई क्या है, तो अच्छी बात है, वो पूछ रहे हैं बट किशोर जी लगाएगी नहीं लगाएगी, कुमारी जी लगाएगी नहीं लगाएगी, हाँ, उनका फर्ज बनता है, तो हाँ, बैनर लगा दिए। हाँ, तो फिर वैक्सीन है कहाँ, लग कहाँ रही हैं वैक्सीन कहाँ लगी है? जाओ वहाँ पे 500 वैक्सीन आई है, 400 वैक्सीन आई है, और वहाँ 2000 आदमी खड़ा है, आपस में टकरा रहा है, वापस घूम के वापस परेशान होके आ रहा है, तो उसमें क्या वैक्सीन लगा है? कितना परेशान है? सर कल मोदी जी बोल रहे हैं कि देश में 1 करोड़ वैक्सीन का रिकॉर्ड, पूरे वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाया है 1 करोड़ में वैक्सीनेशन लगाने को। हाँ, क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, ये ऑफिशियल डाटा है सर। ऑफिशियल डाटा कहाँ से? हमने खुद जाके मैंने देखा है हॉस्पिटल में। मैं अभी यहाँ पे बुराड़ी हॉस्पिटल में मैं खुद जाके देखा है, वहाँ पे 1000 आदमी के ऊपर आदमी अपॉइंटमेंट लेके गए हैं, उनको भी वापस भेजा जा रहा है जी।
300 हमारे पास वैक्सीन है, 400 वैक्सीन त्यागी है। जी वो तो राष्ट्रीय मुद्दा है हाँ। लेकिन जो अगर दिल्ली नगर निगम की बात है, अभी आपने कुछ देर पहले हमारे सवाल का जवाब भी दिया। हाँ। जो पार्षद का बदलना, तो पार्षद का बदलना भाजपा का या आम आदमी पार्टी का, क्या लगता है कि कहीं न कहीं कुछ दाल में काला है या दाल ही काली है? दाल ही काली है पूरी भाई। जो भी जीत के आया उसको 5 साल अपना काटे, उसको पता है तेरा नंबर आगे आना नहीं है, उसने कोई काम नहीं करना है। अब आप देख ही रहे हो अपने कहाँ काम हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं। तो जिस तरह से उभर कर आ रही है और जिस तरह से संगठन में युवाओं की भागीदारी हो रही है जनहित पार्टी में, जी। तो क्या लग रहा है कि आपका मुकाबला किससे रहेगा, आम आदमी पार्टी या भाजपा? भाई दोनों पार्टियों से मुकाबला है हमारा, आम आदमी से भी, भाजपा से भी, सभी से ही है। अगर कांग्रेस का चिन्ह कहीं अगर निकल गया, हाँ भाई कांग्रेस तो है ही नहीं अभी, कांग्रेस के बारे में क्या कहें, कांग्रेस तो कहीं है नहीं, कहीं नजर ही नहीं आ रही। हाँ कांग्रेस ने तो वैसे ही सरेंडर कर दिया है। सर जो निगम के जो सर्वे हुआ है उसमें हमारी पार्टी सत्ता में आ रही है निगम के चुनाव में, क्या आप इससे सहमत हैं? नहीं, उनका अपना सर्वे है, खुद अपना बनाए हुए हैं। हाँ अभी निगम ने अभी बीजेपी ने जो बीजेपी शासित जो निगम है उसमें जो अस्थायी कर्मचारियों को जो परमानेंट किया है, स्थायी किया है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? अभी उनको लेटर दिए गए हैं, अभी कोई परमानेंट नहीं हुआ है। वे कितने 5-5, 10-10 सालों से घूम रहे हैं परेशान होते हुए, अब भी लेटर लिए हुए घूम रहे हैं। कितने लोग मेरे पास भी आए कि सर हमारा ये अटक गया, हमारा ये पेपर अटक गया, हमारा ये सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, हमारा ये नहीं बन रहा, धक्के खा रहे हैं लोग। तो उनको हमने भी रास्ता बताया भाई ऐसे जाओ, ऐसे आपके करो। मैनिफेस्टो में महिलाओं की क्या, महिला सशक्तिकरण के संबंध में क्या भागीदारी है? भाई महिला आगे आ रही है, निकल के महिलाओं का हम बैठ के जैसे भी अपना मिल बैठ के अपना बताएंगे, करेंगे उसका भी सोच के। हाँ पार्टी एकमात्र पार्टी ऐसी है जो गरीब, कमजोर, दबे कुचले लोगों का साथ दे सकती है और साथ देगी। आप हमसे जुड़ें, अपने आत्मसम्मान के लिए जुड़ें, फ्री की राजनीति के लिए ना जुड़ें। आपको क्या किस पद पे जिम्मेदारी मिली? अध्यक्ष युवा मोर्चा। जी, तो इससे पहले भी किसी पार्टी से आप जुड़े? नहीं, पहली बार। तो क्या लगा है इस पार्टी में, जनहित पार्टी जैसे नाम है, जनहित एक हित का काम करना, तो रमन जी को कैसे मतलब लगा कि मुझे इससे जुड़ना चाहिए, अब हमारी जिम्मेदारी देश सेवा के लिए, दिल्ली के बदलाव के लिए हमारी ज़रूरत है? जी, इस पार्टी से जुड़ के मुझे अच्छा लगा। इससे जनहित पार्टी सबके हित की पार्टी है, जी गरीबों के लिए भी है, सबके लिए एक बराबर है। जी। रमन जी, ऐसे जो दूसरी पार्टियाँ हैं वो भी कहती हैं, जैसे भाजपा हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, कांग्रेस हो गई, गरीब मैं तो गरीबों का उद्धार कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, लेकिन दिल्ली वहीं है, भारत वहीं है, गरीब वहीं के वहीं है, 4 किलो अनाज ले लो फ्री। मुझे 4 केजरीवाल पे जो बोली था, और मुझे इस पार्टी से जुड़ने मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये पार्टी आगे अभी तो इसने स्टार्ट करा है, अभी आगे और ज़्यादा और ये जनहित पार्टी सबके हित की पार्टी। जीत होने पर आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। आपसे समाज की बहुत सारी अपेक्षाएं इससे विशेषकर, क्योंकि हर देश की परिवर्तन में, चेंजेज में यूथ का बहुत बड़ा योगदान होता है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी को ये कहता हूँ, हमारी गैल पार्टी में जुड़े और हमारी पार्टी को और आगे तक बढ़ाएं। तो नगर निगम में आपके दिल में क्या चल रहा है, भाजपा या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, किससे टक्कर होगा जनहित पार्टी में? जनहित पार्टी की देखते हैं किससे टक्कर होगी।